नमस्ते। वेलकम टू क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी क्रूशियल है, इसलिए इसके हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बेसिक्स से शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी सोचा है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लीजिए 7 और 23 या फिर 100 और 15, इनके बीच आखिर क्या कनेक्शन है? इनके बीच एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल रिश्ता है और उसी रिश्ते को हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये लेमा कहता क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b हैं, तो हमेशा दो यूनिक होल नंबर्स q और r ऐसे एग्जिस्ट करेंगे ही जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, a = bq + r। हाँ, बस एक शर्त है कि जो r है यानी रिमाइंडर, वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा। अच्छा, अब ये a, b, q, r है क्या? चलिए एक एक करके इनको डिकोड करते हैं। सबसे पहले a होता है हमारा डिविडेंड, यानी वो नंबर जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं। इसको हम अपना हीरो नंबर मान सकते हैं। अब आते हैं b पर। b है हमारा डिवाइजर। ये वो नंबर है जिससे हम अपने मेन नंबर a को डिवाइड करने वाले हैं। सिंपल। नेक्स्ट है q। जब हम a को b से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है ना, उसे हम कहते हैं q, यानी कि कोशेंट। और आखिर में आता है r, यानी रिमाइंडर। डिवीजन करने के बाद जो कुछ भी बच जाता है वो r है। तो इन सबको मिलाकर फॉर्मूला क्या बना? डिविडेंड = डिवाइजर टाइम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अरे, ये तो वही चीज है जो हम बचपन से लॉन्ग डिवीजन में करते आ रहे हैं। चलिए अब इस लेमा को आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि थ्योरी से बेहतर हमेशा प्रैक्टिकल ही होता है ना? सो मान लीजिए हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, a है 23 और b है 5। ठीक है, अब अगर हम 23 को 5 से डिवाइड करें तो क्या होगा? 5 4 = 20 और बचा कितना? 3। तो हमारा कोशेंट हुआ 4 और रिमाइंडर हुआ 3। चलिए अब इसको लेमा के फॉर्मेट में फिट करते हैं। a = bq + r, यानी 23 = 5 × 4 + 3। देखा, एकदम परफेक्ट फिट। एक और एग्जाम्पल जल्दी से देखते हैं जहां रिमाइंडर 0 हो। मान लीजिए a है 15 और b है 3। अब जब हम 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट आता है 5 और कुछ बचता है नहीं, यानी रिमाइंडर है 0। तो इस केस में लेमा बनेगा 15 = 3 × 5 + 0। तो याद रखिए, रिमाइंडर 0 बिल्कुल हो सकता है। ओके, अब इस पूरे लेमा में एक रूल है जो सबसे जरूरी है, एक ऐसी चीज जिसे हमेशा याद रखना है, इसके बिना सब गड़बड़ हो जाएगा। और वो गोल्डन रूल ये है कि रिमाइंडर r हमेशा डिवाइजर b से छोटा होगा, हमेशा। याद है शुरू में हमने वो कंडीशन देखी थी, 0 <= r <b। ये वही रूल है। रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के बराबर या उससे बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर ये रूल अभी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसको लॉक कर देते हैं। इमेजिन कीजिए आपके पास कुछ चॉकलेट्स हैं और आपको उन्हें अपने दोस्तों में बराबर बराबर बांटना है। इस सिचुएशन में हर दोस्त को जितनी चॉकलेट्स मिलती हैं वो है हमारा कोशेंट q, और सारी चॉकलेट्स बांटने के बाद जो आपके पास बच जाती हैं वो है रिमाइंडर r। अब जरा कॉमन सेंस यूज कीजिए। जो बची हुई चॉकलेट्स हैं यानी रिमाइंडर, वो दोस्तों की गिनती यानी डिवाइजर्स से तो हमेशा कम ही होंगी ना, क्योंकि अगर ज्यादा होती तो आप एक एक चॉकलेट और दे पाते। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। तो अब आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बेसिक्स को अच्छे से समझ चुके हैं। आपको पता है कि a = bq + r क्या है और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रूल क्या है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हम ये सब सीख ही क्यों रहे हैं? इसका असली काम क्या है? इस लेमा का असली जादू अब सामने आएगा। इसकी मदद से हम दो नंबर्स का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। ये इसका सबसे पावरफुल एप्लीकेशन है और एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का एक ऐसा सॉलिड मेथड है ना, जो आपके लिए एकदम गेम चेंजर साबित होगा। चलिए इसे मिलकर मास्टर करते हैं। देखिए, HCF निकालने के और भी तरीके हैं, पर इसकी बात ही अलग है। ये सबसे पावरफुल और रिलायबल माना जाता है।
पता है क्यों? क्योंकि इससे गलती होने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है, चाहे नंबर्स कितने भी बड़े या कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। तो चलिए इसके अंदर डाइव करते हैं। ये पूरा का पूरा मेथड बस 4 सिंपल से स्टेप्स पर बेस्ड है। बस एक बार ये ब्लूप्रिंट समझ आ गया ना, तो HCF का कोई भी सवाल आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ओके, तो ये हैं वो 4 गोल्डन रूल्स। ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप, हमेशा बड़े नंबर को छोटे वाले से डिवाइड करो। सिंपल। दूसरा, जो रिमाइंडर बचा ना, उसे अगले स्टेप के लिए नया डिवाइजर बना दो और पिछला डिवाइजर बन जाएगा नया डिविडेंड। समझ गए? तीसरा, अब बस यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो लास्ट डिवाइजर था वही हमारा HCF है ना? एकदम सिंपल। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, इसको प्रैक्टिस में लाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 135 और 225। लेट्स फाइंड देयर HCF। तो पहला रूल क्या था? बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करना, यानी 225 को 135 से। जब हम ये करते हैं तो क्वोशंट आता है 1 और रिमाइंडर बचता है 90। अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, राइट? तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, जो पिछला डिवाइजर था 135, वह बन जाएगा नया डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था 90, वो बन जाएगा नया डिवाइजर। तो अब 135 को 90 से डिवाइड करेंगे। क्वोशंट मिला 1 और रिमाइंडर बचा 45। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, तो प्रोसेस जारी रखेंगे। ठीक है, अब इस प्रोसेस को एक और बार दोहराते हैं। इस बार 90 हमारा डिविडेंड है और 45 डिवाइजर। और 45 टाइम्स 2 इज 90। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आया? 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब हमारा काम यहां पर पूरा हो गया। तो अब आते हैं फाइनल रूल पर। जो आखिरी डिवाइजर था, जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 हुआ, वही हमारा HCF है। इस केस में वो नंबर है 45। तो 135 और 225 का HCF हुआ 45। सवाल सॉल्व। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा वाला, ताकि कॉन्फिडेंस एकदम रॉक सॉलिड हो जाए। इस बार हम HCF निकालेंगे 196 और 38,220 का। नंबर्स देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, मेथड वही रहेगा। और यहां तो देखिए, एक मजेदार चीज हुई। जैसे ही हमने बड़े नंबर 38220 को छोटे नंबर 196 से डिवाइड किया, ये तो पूरी तरह डिवाइड हो गया। क्वोशंट आया 195 और रिमाइंडर बचा 0। सवाल तो पहले ही स्टेप में सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, अगर रिमाइंडर पहले ही स्टेप में 0 आ जाए, तो जो हमारा डिवाइजर था, इस केस में 196, वही HCF बन जाता है। देखा, बड़े नंबर्स के साथ भी ये मेथड कितनी आसानी से और तेजी से काम करता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। यह मेथड सिर्फ सीखने के लिए नहीं है, ये एग्जाम में पूरे मार्क्स लाने के लिए है। चलिए देखते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सुनिए, बोर्ड एग्जाम्स में इस टॉपिक से अक्सर 3 से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। और जैसा कि हमने अभी देखा, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए तो ये मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है। ये तो गारंटीड मार्क्स हैं। तो हम बात उम्मीद कर है रहे हैं नंबर्स के एक अल्टीमेट रूल की, जिसे कहते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हाँ, सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर यकीन मानिए ये बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। तो आखिर ये थ्योरम कहता क्या है? देखिए, ये कहता है कि हर कंपोजिट नंबर को, यानी वो नंबर जो प्राइम नहीं है, उसे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पर लिखा जा सकता है, और वो भी एक बिल्कुल यूनिक तरीके से। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि हर कंपोजिट नंबर की एक अपनी खास रेसिपी होती है, जो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से बनती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। हम लेते हैं नंबर 60 को। अब सोचिए, अगर हम 60 को इसके सबसे छोटे प्राइम बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ें तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर एक और 2 से। अच्छा, अब बचा 15, जो कि 3 और 5 से बनता है। तो 60 की यूनिक प्राइम रेसिपी क्या हुई? 2 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 5। अब इस थ्योरम का दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा आता है यूनिकनेस। ये जो प्राइम फैक्टर्स है ना, ये हर नंबर के लिए एक यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह है एकदम। लेकिन ये यूनिक क्यों है? मतलब इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे 2 × 2 × 3 × 5 लिखिए या फिर 5 × 3 × 2 × 2।
आखिर में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो वही के वही हैं। तो जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो ये है, किसी भी कंपोजिट नंबर के लिए प्राइम फैक्टर्स का जो सेट है वो हमेशा हमेशा सेम रहेगा। और बस यही इसकी यूनिकनेस है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये सब जानना ज़रूरी क्यों है, इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है? क्योंकि ये थ्योरम HCF और LCM जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। चलिए मान लीजिए हमें 36 और 48 का HCF और LCM निकालना है। तो पहला स्टेप क्या होगा? बिल्कुल सही, दोनों को उनके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना। तो 36 बन जाता है 2 का स्क्वायर गुणा 3 स्क्वायर और 48 बन जाता है 2 का 4 गुणा 3 1। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि दोनों नंबर्स में कौन से प्राइम फैक्टर्स कॉमन हैं। यहाँ पर 2 और 3 दोनों में हैं। ठीक है, अब हम हर कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी वाली पावर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वही पावर तो दोनों में मौजूद हो सकती है ना? तो 2 की सबसे छोटी पावर है 2 स्क्वायर और 3 की है 3m1। तो हमारा HCF हुआ 2 स्क्वायर गुना 3, जो कि होता है 12। तो 36 और 48 का HCF है 12। देखा कितना सिंपल है। अब बारी है LCM की, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके लिए रूल थोड़ा अलग है। हम हर प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी पावर लेते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मल्टीपल को तो दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, इसलिए हमें हर फैक्टर का मैक्सिमम वर्जन लेना ही होगा। तो हम लेंगे 2 की सबसे बड़ी पावर जो है 2 4 और 3 की सबसे बड़ी पावर जो है 3 स्क्वायर। तो हमारा LCM हुआ 2 4 गुणा 3 स्क्वायर और इसे कैलकुलेट करने पर हमें मिलता है 144। देखा आपने, प्राइम फैक्टर्स ने इस काम को कितना ज्यादा आसान बना दिया। और रुकिए, HCF LCM से जुड़ी एक और बहुत ही मजेदार बात है, एक अल्टीमेट शॉर्टकट कह सकते हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। याद रखिए, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए उनके HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये एक सुपर हैंडी फॉर्मूला है जिसे वेरिफिकेशन के लिए या कोई मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए भी यूज कर शुरू सकते करते हैं। तो ये इस फाइनल पार्ट में हम क्या कवर करने वाले हैं? इरैशनल नंबर्स और डेसिमल एक्सपेंशन। और हाँ, ये बोर्ड्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा फोकस यहीं रखना है। ओके, तो सबसे पहले नंबर्स की 2 मेन फैमिलीज को समझते हैं, रैशनल और इरैशनल। यही क्लासिफिकेशन इस पूरे चैप्टर का बेस है। देखिए, डिफरेंस बहुत सिंपल है। रैशनल नंबर्स वो हैं जिन्हें हम p/q फॉर्म में, मतलब एक फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं, और इरैशनल नंबर्स, उन्हें p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। बस यही फंडामेंटल रूल है। तो रेशनल नंबर्स p/q फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1/2 ले लीजिए या 3/4। ये सारे सिंपल फ्रैक्शंस इसी फैमिली का हिस्सा है। और फिर आते हैं इरैशनल नंबर्स, जिन्हें p/q फॉर्म में लिखना लिटरली इम्पॉसिबल है। इनके सबसे फेमस एग्जाम्पल्स कौन से हैं? √2, √3 और हाँ, अपना पाई, जिसकी वैल्यू न कभी खत्म होती है न रिपीट होती है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पर। हम ये प्रूव करने वाले हैं कि √2 आखिर इरैशनल क्यों है। पता है, ये बिल्कुल एक डिटेक्टिव स्टोरी सॉल्व करने जैसा है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। चलिए इस प्रूफ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, हम मान लेते हैं, उल्टा मानकर चलते हैं कि √2 रैशनल है, यानी √2 = p/q। ठीक है। स्टेप 2, अब दोनों साइड्स को स्क्वायर करते हैं, तो क्या मिला? p² = 2q²। इसका मतलब p² इवन है, और अगर p² इवन है तो p भी इवन होगा। सिंपल। स्टेप 3, अच्छा, अगर p इवन है तो हम उसे 2k लिख सकते हैं, राइट? अब इस वैल्यू को इक्वेशन में डाल देते हैं। स्टेप 4, सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है q² = 2k²। अरे, इसका मतलब तो q² भी इवन हो गया, यानी q भी इवन है। और बस यहीं पर है कहानी का ट्विस्ट। स्टेप 5, अगर p और q दोनों इवन हैं तो उनमें 2 एक कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन अरे, हमने तो शुरू में माना था कि p और q को प्राइम है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो इनिशियल अजम्पशन था वही गलत था, और इसलिए √2 इरैशनल है। डन। ऑलराइट, प्रूफ हो गया। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं।
अब ये देखते हैं कि रैशनल नंबर्स को जब डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो पहला टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। देखो, नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, ये वो डेसिमल्स हैं जो एक पॉइंट के बाद एंड हो जाते हैं, टर्मिनेट कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 क्या होता है? 0.5, बस खत्म, सिंपल। और दूसरा टाइप वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। ये वो डेसिमल्स हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इनमें एक पैटर्न बार बार रिपीट होता है, रिकरिंग। जैसे 1/3 जो होता है 0.3333 चलता ही जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है, क्या कोई शॉर्टकट है, कोई तरीका जिससे हम बिना एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन किए ये पता लगा सकें कि किसी फ्रैक्शन का डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा या नहीं? हाँ, बिल्कुल है, और इसका जवाब छिपा है एक मास्टर की में, जो है डिनोमिनेटर का सीक्रेट रूल। और ये सीक्रेट है क्या? सारा का सारा सीक्रेट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले नंबर के प्राइम फैक्टर्स में छिपा होता है। और रूल, बिलीव मी, बहुत सिंपल है। ध्यान से सुनिए, अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 या 5 या दोनों के पावर्स हैं तो डेसिमल हमेशा ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी और प्राइम फैक्टर आ गया, मान लो 3, 7, 11 कुछ भी, तो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। दैट्स इट। चलो अब इस रूल को एक एग्जाम्पल से टेस्ट करके देखते हैं। नंबर है हमारे पास 13/3125। ओके, स्टेप 1, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है जो है 3125। स्टेप 2, अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 3125 ये होता है 5 टू द पावर 5। स्टेप 3, तो यहाँ प्राइम फैक्टर क्या है? सिर्फ 5 है। तो कंक्लूजन क्या निकला? क्योंकि प्राइम फैक्टर सिर्फ 5 है, जो हमारे रूल को परफेक्टली फॉलो करता है, हम बिना डिवाइड किए कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि 13/3125 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। देखा कितना आसान है। और इसी के साथ वाओ, हमारा चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो हमने चैप्टर 1 रियल नंबर्स फिनिश कर लिया है। कंग्रेचुलेशन सबको, हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक एक करके कवर कर लिए हैं। अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे के चैप्टर्स मिस ना हो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के साथ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मिलते हैं वहाँ।